अब हम आपको कल के बजट के लिए तैयार करते हैं और आपका परिचय उस बजट से कराते हैं जो कल सुबह 11 बजे देश की संसद में पेश किया जाएगा। भारत का पहला बजट वर्ष 1860 में पेश हुआ था और उस समय ब्रिटेन के मशहूर अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने इस बजट को पेश किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर भी थे। बजट असल में फ्रेंच भाषा के एक शब्द जिसको कहते हैं बुजेट, उससे बना है। बुजेट से बना है बजट, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। तो असल में ये फ्रांस की भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, फ्रांस की भाषा में एक शब्द से। और सबसे अहम बात यह है कि भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बजट कहीं नहीं लिखा है। यानी आप कह सकते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बजट शब्द भारत में ही छोड़ गए और इसलिए हम सब आज भी बजट शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तब पहली बार 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुखम चेट्टी ने देश का बजट संसद में पेश किया था पहली बार। और उन्होंने आजाद भारत के पहले वो वित्त मंत्री थे और वो उस समय बजट पढ़ने के लिए एक ब्रीफकेस के साथ संसद में पहुंचे थे। उस जमाने की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना, तब जॉन मथाई ने संसद में बजट पेश किया था। तब वो रेल मंत्री थे। असल में भारत में वित्त मंत्री ही बजट पेश करेगा, इसका कोई तय प्रावधान नहीं है। देश के राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि संसद में आम बजट कौन पेश करेगा, कौन पढ़ेगा। भारत में आम बजट की यात्रा काफी लंबी रही है। पहले देश के वित्त मंत्री ब्रीफकेस के साथ संसद पहुंचा करते थे। अंग्रेजों के जमाने से प्रथा चल रही है। इंदिरा गांधी ने भी वित्त मंत्री रहते हुए देश का आम बजट पेश किया और यह बात 1970 की है, जब मोरारजी देसाई ने उनकी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि मोरारजी देसाई 10 बार सबसे ज्यादा आम बजट पेश करने वाले नेता हैं। 10 बार उन्होंने देश का बजट पेश किया है। उसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत राव चौहान, सी.डी. देशमुख और यशवंत सिन्हा भी 7-7 बार आम बजट पेश कर चुके हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह और टी.टी. कृष्णमाचारी ने भी 6-6 बार भारत का बजट संसद में पेश किया है। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे देश का बजट संसद में पेश करेंगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का बजट हमेशा से सुबह 11 बजे पेश नहीं होता था। वर्ष 1860 में गुलाम भारत का पहला बजट शाम को 5 बजे पेश हुआ था और इसके पीछे वजह यह थी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST के मुताबिक जब भारत में शाम के 5 बज रहे होते थे, तब ब्रिटेन में दिन निकला होता था, सुबह के 11 बजे के आसपास का समय होता था। यानी भारत का बजट ब्रिटेन के समय के अनुसार पेश हुआ करता था और यह परंपरा 150 से भी ज्यादा वर्षों तक जारी रही। आजादी के बाद हमारे देश के नेता कॉपी पेस्ट के सिद्धांत पर चलते रहे और इसीलिए वर्ष 1947 से 98 तक भारत का बजट ब्रिटेन के मुताबिक ही शाम 5 बजे ही पेश होता रहा। किसी ने ये सोचा ही नहीं कि अब हम आजाद देश हो चुके हैं, हम अपने हिसाब से अपना बजट पेश करेंगे, लेकिन ये ऐसे ही शाम 5 बजे पेश होता रहा। और फिर वर्ष 1999 में इस परंपरा को बदला गया और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बतौर वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने तब भारत का आम बजट सुबह 11 बजे पेश किया। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस परंपरा को बदला और शाम 5 बजे के बजाय सुबह 11 बजे बजट पेश हुआ। हालांकि उस समय हमारे देश ने बजट को पेश करने का समय तो बदल दिया, लेकिन इसे पेश उसी तारीख को किया जाता रहा जिस तारीख को अंग्रेज किया करते थे और वो तारीख थी 28 फरवरी। लेकिन अब आप सोचिए, कल 1 फरवरी को ही बजट पेश हो रहा है। फिर 2017 में मोदी सरकार ने इसे 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को पेश करने का फैसला किया, क्योंकि 28 फरवरी को बजट पेश होने से इसे 1 अप्रैल तक लागू करने में कई परेशानियां होती थी। लेकिन आजादी के बाद भारत के जो नेता अंग्रेजों से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने इस समस्या को कभी समझा ही नहीं, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया। बजट के बारे में 3 और जरूरी बातें आपको बताते हैं। 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, आम बजट पेश होता था और रेल बजट अलग से पेश होता था। लेकिन 2017 में इसे आम बजट में ही मिला दिया गया, इसलिए जब कल आप बजट का भाषण सुनेंगे, बजट आएगा, उसमें रेल बजट भी होगा। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण वर्ष 2020 में दिया गया था,
तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था। देश का सबसे छोटा बजट पूर्व वित्त मंत्री एच.एम. पटेल ने वर्ष 1977 में पेश किया था और यह अंतरिम बजट था और सिर्फ 800 शब्दों का था। हर साल बजट की छपाई का जो काम है वो नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी के साथ शुरू होता है और इस दौरान वित्त मंत्रालय में एक बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है। इस बार कोविड की वजह से हलवा सेरेमनी नहीं हुई, यानी हलवा नहीं बना और बजट बनाने वाली जो टीम होती है, छापने वाली जो टीम होती है, जो भी लोग बजट में शामिल होते हैं, उस टीम में शामिल लोगों का मुंह इस बार मिठाई से करवाया गया हलवे की बजाय। यह भी पहली बार हुआ है, इससे पहले नहीं तो हमेशा हलवा बनता था। आज बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक देश एक चुनाव को लेकर भी संकेत दिए। आपको उनकी बातें भी आज हम सुनाते हैं। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती है। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.